हेलो दोस्तों, मैं राधेश्याम यादव आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एजी काका पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन लेके आए ऑर्नामेंटल गार्डनिंग की सेकंड क्लास। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्लास। अपनी पहली क्लास हो चुकी है 25 क्वेश्चन की। आज दूसरी क्लास है जिसमें अपन शानदार ज़बरदस्त वाले 25 क्वेश्चन से की चर्चा करेंगे। साथ ही ऑर्नामेंटल की आज लास्ट क्लास होगी। अगर जिसने ये 50 क्वेश्चन याद कर लिए उन्हीं में से आने वाले एग्जामों में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो अच्छी प्रकार से इनको याद कर ले। फटाफट से अपने सभी दोस्तों को इस क्लास का लिंक शेयर कर दे ताकि पता लग जाए कि क्लास शुरू हो गई है। तब तक मैं आपको यहाँ पर जो इमेज डाल रखे वो कौन से पुष्प की है यहाँ पर आपको मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहले आपको दिख गया होगा, सब जानते होंगे, ये गुलाब है। क्या है ये? गुलाब है, गुलाब। ये दूसरा है हजारा, मेरीगोल्ड। हजारा या मेरीगोल्ड, कौन सा है? हजारा, मेरीगोल्ड। ये गुलदाउदी है। ये क्या है? गुलदाउदी, क्राइसेंथेमम है ये क्या है? क्राइसेंथेमम। ये क्या है? ये ग्लेडियोलस है। ये स्पाइक, इसका पुष्पक्रम होता है ना, वो ध्यान दे आप। इसका ये पुष्पक्रम होता है ना, ये स्पाइक होता है। इसके पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं? स्पाइक। जबकि इसके को क्या बोलते हैं? कैपिचुलम। ये केना है, केना स्पीसीज। केले जैसे पत्ते, मैंने कल आपको बताया भी था एक क्वेश्चन में कि इसके केले जैसे पत्ते होते हैं और पत्तियों की और फूलों की सुंदरता के लिए इसको लगाया जाता है। लगभग ये 3 फीट लगभग इसकी ऊंचाई होती है। और ये लास्ट वाली जो इमेज है वो आपको है, ये है डहेलिया। पुष्पीय पौधा होता है एक डहेलिया, जिसके बीजाणुओं द्वारा भी जनन किया जाता है, प्रवर्धन किया जाता है। ये डहेलिया है। ये कौन सा पादप है? डहेलिया। दोबारा देख लिया आप कि कौन सा पुष्पीय पौधा है। जब तक आप सभी दोस्तों को क्लास का लिंक शेयर कर दे। ये गुलाब है, ये मेरीगोल्ड हजारा है, ये क्राइसेंथेमम गुलदाउदी है, ये ग्लेडियोलस है, ये केना है, केली जिसको कहते हैं, ये डहेलिया है। देखते हैं अपन आज का पहला क्वेश्चन। बहुत ही शानदार जबरदस्त वाला क्वेश्चन है। विश्व में सर्वाधिक पुष्प उत्पादन होता है। विश्व में कौन सा पुष्प सबसे ज्यादा उत्पादित होता है? कहाँ पर उत्पादित होता है आपको यहाँ पर यह बताना है। नीदरलैंड में, कोलंबिया में, इक्वाडोर में या अमेरिका में? विश्व में सर्वाधिक पुष्प उत्पादन, फूलों का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से देश में होता है? नीदरलैंड में, कोलंबिया में या इक्वाडोर में या अमेरिका में? आपको इसका सही आंसर बताना है। फटाफट से आप सही आंसर बताएं। इसका इसका सही आंसर क्या होगा? क्या सर्वाधिक पुष्प उत्पादन नीदरलैंड में होता है या कोलंबिया में होता है या इक्वाडोर में होता है या अमेरिका में होता है? कहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? फटाफट से आप इसमें सही जवाब दें कि सबसे ज्यादा उत्पादन है कहां पर होता है। इसका सही आंसर होगा नीदरलैंड। सर्वाधिक पुष्प उत्पादन कहां पर होता है? नीदरलैंड में होता है। कहां पर होता है? नीदरलैंड में। देखते हैं अपन सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, एसपीएस राघव किस पुष्पीय पादप से संबंधित है? एसपीएस राघव किस पुष्पीय पादप से संबंधित है? क्या केना से संबंधित है, क्या गेंदा से संबंधित है, या ग्लेडियोलस से संबंधित है, या गुलदाउदी से संबंधित है? किससे संबंधित है एसपीएस राघव? किस पुष्पीय पादप से संबंधित है एसपीएस राघव? आपको इसका सही जवाब देना है। क्या केना से संबंधित है, या गेंदा से संबंधित है, या ग्लेडियोलस से संबंधित है, या गुलदाउदी से संबंधित है? इसका सही जवाब आपको देना है कि एसपीएस राघव कौन से पुष्पीय पादप के वैज्ञानिक है, या उन्होंने रिसर्च किस पे किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन सा? गेंदा। गेंदा। जैसे बीपी पाल गुलाब से संबंधित है, उसी प्रकार एसपीएस राघव किससे संबंधित है? गेंदा से संबंधित है। किससे संबंधित है? गेंदा से संबंधित है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन की। गुलाब में मूल गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? मुख्य गुणसूत्र क्रोमोसोम नंबर बताने हैं। किसमें? गुलाब में। अलग अलग जातियों में अलग अलग होते हैं, लेकिन मूल गुणसूत्र संख्या कितनी होती है आपको ये बताना है। कहीं डिप्लॉइड होती है, कहीं ट्रिप्लॉइड होती है। आपको यहाँ पर बताना है कि गुलाब में मूल गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। x बराबर 7, x बराबर 9, x बराबर 12, x बराबर 18। तो आपको फटाफट से इसका सही जवाब दे आप कि गुलाब में मूल गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। इसका सही आंसर होगा, वो होगा x बराबर है 7। देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो अपना है वो है, गुलाब में पुष्पों में खुशबू के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है? कौन जिम्मेदार है पुष्पों में खुशबू के लिए? किसमें? गुलाब में। क्या फिनाइल इथाइल एल्कोहल है, या सिट्रोनेला है, या गेरानियोल नेरोन है, नेरोल है, या उपरोक्त सभी सारे ही है? आपको इसका सही जवाब बताना है
कि गुलाब में पुष्पों में खुशबू किसके कारण आती है? फिनाइल, इथाइल एल्कोहल, सिट्रोनेला, गेरानियोल, नेरोल या उपरोक्त सभी। फटाफट से इसका सही जवाब दे। इसका सही आंसर होगा, वो होगा, क्या होगा? सभी। तीनों के द्वारा ही। किस किस के द्वारा? फिनाइल, इथाइल एल्कोहल, सिट्रोनेला, गेरानियोल, नेरोलोल के द्वारा गुलाब के पुष्पों में खुशबू आती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 5। मेक्सिको में किस पुष्प को मृतकों का फूल, फ्लोर ऑफ द डेथ के नाम से प्रसिद्ध है? मृतकों का फूल किसे कहते हैं? गुलाब को, गेंदा को, या क्राइसेंथेमम को, या ग्लेडियोलस को? किसको कहते हैं मृतकों का फूल मेक्सिको में? गुलाब को कहते हैं, गेंदा को कहते हैं, क्राइसेंथेमम को कहते हैं, ग्लेडियोलस को कहते हैं। कमेंट करके आप जवाब दें इसका। बहुत सारे बच्चे कमेंट के अंदर इसका जवाब देते हैं। आपको लाइव चैट में जाके वहां पर आपको कमेंट करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर है क्या होगा। फटाफट से बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा, वो होगा, किसे कहते हैं? गेंदा को। किसको कहते हैं? गेंदा को। मृतकों का फूल मेक्सिको में किसको कहते हैं? गेंदा को। मेरीगोल्ड टेगेटस एरेक्टा, क्योंकि व्यावसायिक टेगेटस एरेक्टा की व्यावसायिक खेती होती है। अगला है अपना एरिस्टोलोचिया एलेगेंस। एरिस्टोलोचिया एलेगेंस सजावटी पादप है। वो आपको बताना है कि क्या है वो? वृक्ष है, लता है, झाड़ी है, या वार्षिक पुष्पीय पौधा है? आपको यहाँ पर इसका सही जवाब बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। फटाफट से आप इसका सही जवाब दें। इसका सही जवाब क्या है? एरिस्टोलोचिया एलेगेंस सजावटी पादप है। वो क्या है? वृक्ष है, लता है, झाड़ी है, या फिर आपके वार्षिक पुष्पीय पौधा है? तो आपको बता दे, ये जो है वो है लता। क्या है ये? लता है। क्या है? लता, बेल होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सजावटी पौधों में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली प्रजनन विधि कौन सी है? सर्वाधिक ब्रीडिंग के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? पॉलीप्लॉइडी प्रजनन, उत्परिवर्तन प्रजनन, समूह वरण, या उपरोक्त सभी? सारी विधि अपनाई जाती है। बताएं आप इसका कमेंट करके सही जवाब दें कि सजावटी पौधों में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली प्रजनन विधि का नाम बताना है आपको। पॉलीप्लॉइडी है प्रजनन है, उत्परिवर्तन प्रजनन है, समूह वरण है, या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा उत्परिवर्तन प्रजनन। म्यूटेशन ब्रीडिंग जो होती है वो अपनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन है, ग्लेडियोलस की उत्परिवर्तित किस्म शोभा कहाँ से विकसित की गई है? ग्लेडियोलस की एक म्यूटेंट वेराइटी है शोभा, वो कहाँ से विकसित की गई है? आपको यहाँ पर ये बताना है। IARI नई दिल्ली से, IIHR बेंगलुरु से, TNAU कोयम्बटूर से, या डॉक्टर PDKV अकोला से? कहाँ से विकसित है ग्लेडियोलस की म्यूटेंट वेराइटी शोभा? जवाब दे आप इसका। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, आप सही जवाब दें इसका। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं। ये जो वेराइटी है ग्लेडियोलस की शोभा म्यूटेंट वेराइटी है, ये IIHR बेंगलुरु से विकसित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च बेंगलुरु कर्नाटक, वहां से विकसित है। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की। उर्वशी वेराइटी किसकी है? उर्वशी वेराइटी बतानी है आपको। क्राइसेंथेमम की है, कैना की है, ग्लेडियोलस की है, गुलदाउदी की है? किसकी है उर्वशी वेराइटी? उर्वशी वेराइटी किसकी है? क्राइसेंथेमम की है, कैना की है, ग्लेडियोलस की है, या गुलदाउदी की है? उर्वशी, पूसा उर्वशी आपने पढ़ी थी, किसकी थी पूसा उर्वशी? अंगूर की। पंत उर्वशी भी पढ़ी थी, बेल की, बीलपत्र की। पंत उर्वशी, यहाँ पर केवल उर्वशी है, वो किसकी वेराइटी है? ध्यान रहे, पूसा उर्वशी अंगूर की, पंत उर्वशी बेल की, और उर्वशी है वो है ग्लेडियोलस की। किसकी वेराइटी है? ग्लेडियोलस की वेराइटी है। ध्यान रखना, उर्वशी किसकी है? ग्लेडियोलस की है। किसकी है? ग्लेडियोलस की है। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्न में से नेमेटोड के नियंत्रण के लिए किसको ट्रैप क्रॉप के रूप में उगाते हैं? नेमेटोड सूत्रकृमि जो होता है उसका कंट्रोल करना है, तो किसको ट्रैप क्रॉप के रूप में उगाते हैं? यानी उस फसल को उगाने से वहां पर नेमेटोड का प्रभाव कम हो जाता है। गुलाब, गेंदा, क्राइसेंथेमम, ग्लेडियोलस? बताएं आप। सूत्रकृमि का प्रभाव कम करना है आपको फसल में।
और विशेषकर आपको बता दूं, इसको सब्जियों में ज़्यादा उगाया जाता है। सब्जियों में नेमेटोड का प्रकोप ज़्यादा होता है। रूट नोड नेमेटोड मूल गाढ़ सूत्रकृमि मेलिडोगायनी जो होता है उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। तो उसके कंट्रोल के लिए वहाँ पर देखेंगे एक पुष्पीय पौधा उगाते हैं सब्जियों के अंदर। वो कौन सा पुष्पीय पौधा है तो आपको बता दे, वो पुष्पीय पौधा है गेंदा। लगभग सभी का सही जवाब आया है इस क्वेश्चन पे, गेंदा। क्वेश्चन नंबर 11, गुलाब में फल का प्रकार होता है। गुलाब में फल का प्रकार कैरियोप्सिस होता है, हिप्स होता है, पोड होता है या सिलिक्वा होता है। गुलाब के फल का प्रकार बताना है, कैरियोप्सिस, हिप्स, पोड, सिलिक्वा, कौन सा होता है। गुलाब में फल का प्रकार बताना है आपको। गुलाब में फल का प्रकार कौन सा है, कैरियोप्सिस है, हिप्स है, पोड है या सिलिक्वा है। तो आपको मैं बता देता हूं, इसका सही आंसर होगा, वो होगा हिप्स। हिप्स कैरियोप्सिस अनाज वाली फसलों का होता है, पोड दाल वाली फसलों का होता है, सिलिक्वा सरसों का। नेक्स्ट देखते हैं अपन, गुलाब में उच्च गुणवत्ता के कटफ्लावर के साथ कितनी पत्तियां की संख्या होनी चाहिए। कटफ्लावर बताया था आपको, टहनी भी साथ में लेते हैं छोटी, और उस टहनी की कितनी पत्तियां होनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी का अगर कटफ्लावर है गुलाब का तो उसमें पत्तियों की संख्या आपको बतानी है। फूल के साथ पत्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 से 3, 5 से 7 पत्तियां, 10 से 12 पत्तियां या 1 से 2 पत्तियां। कितनी पत्तियां होनी चाहिए, फटाफट से आप इसका सही जवाब दे। थोड़ा जवाब जल्दी दे ताकि अपन आगे क्वेश्चन पे चले। तो इसका सही जवाब होगा, वो होगा उच्च क्वालिटी के आपको अगर गुलाब के कटफ्लावर प्राप्त करने हैं तो 5 से 7 पत्तियां होनी चाहिए। कितनी पत्तियां होनी चाहिए, 5 से 7 पत्तियां होनी चाहिए। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 की। गेंदा होता है, एक वर्षीय होता है, द्विवर्षीय होता है, बहुवर्षीय होता है या सभी होता है। गेंदा कैसा होता है, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय या सभी। गेंदा सभी को पता होगा, हजारा, मैरीगोल्ड, टेगेटस, एरेक्टा कैसा होता है, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय या सभी। यानी एक वर्षीय भी होता है, द्विवर्षीय भी होता है, बहुवर्षीय सभी होता है, या एक वर्षीय होता है या द्विवर्षीय होता है या बहुवर्षीय। आपको सही जवाब देना है इसका। इसका लगभग सभी का सही जवाब है, ये गेंदा होता है, मैरीगोल्ड होता है, वो एक वर्षीय होता है। कैसा होता है, एक वर्षीय। गुलाब बहुवर्षीय होता है, गुलदाउदी एक वर्षीय भी होता है और बहुवर्षीय दोनों होता है गुलदाउदी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ग्लेडियोलस का पुष्पक्रम होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कल आपने पढ़ा था। क्राइसेंथेमम का पुष्पक्रम होता है, कौन सा होता था क्राइसेंथेमम का, कैप्सुलम। तो आपको बताना है कि ग्लेडियोलस का पुष्पक्रम होता है, क्या वो कैप्सुलम होता है जो किसका था, गुलदाउदी का। क्या पेनिकल होता है, क्या कणिस जिसको स्पाइक कहते हैं वो होता है, या सिल्क, कौन सा होता है। फटाफट से आपको इसका सही जवाब देना है। इसका सही जवाब दे, ग्लेडियोलस स्पीसीज इरिडियेसी कुल होता है इसका। तो इसका सही जवाब होगा, वो होगा, बताए देखिए आप, कनिसिया स्पाइक। कनिसिया स्पाइक, कनिसिया स्पाइक जिसका सही आंसर होगा। इसके एक ऐसे टहनी होती है फूलों की, स्पाइक जिसको इस टहनी को बोलते हैं। इसमें दोनों तरफ फूल होते हैं, एक में लगभग 10 से लेकर 20 तक फूल हो सकते हैं, दोनों तरफ होते हैं। देखते हैं अपन नेक्स्ट। अगला, निम्न में से फ्रेंच गेंदा है। कल आपने अफ्रीकन गेंदा पढ़ा था, आज फ्रेंच गेंदा पढ़ना है कि फ्रेंच गेंदा कौन सा है। टेगेटस एरेक्टा है, या फिर टेगेटस पेटुला है, या टेगेटस सिग्नेटा है, या बीवसी दोनों है। कौन सा है आपको यहाँ पर ये बताना है, फ्रेंच गेंदा इनमें से कौन सा है। टेगेटस एरेक्टा है, या टेगेटस पेटुला है, या टेगेटस सिग्नेटा है, या बीवसी दोनों है। कौन सा है, इसका सही जवाब दे आप। इसका सही आंसर आपको मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर है जो फ्रेंच गेंदा होता है। आप कल आपने पढ़ा था अफ्रीकन गेंदा, टेगेटस एरेक्टा। कौन सा पढ़ा था, टेगेटस एरेक्टा। आज है फ्रेंच गेंदा, ये होता है टेगेटस पेटुला। कौन सा होता है, टेगेटस पेटुला। सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, बहुत ही शानदार जबरदस्त वाले क्वेश्चन है। और आने वाले एग्जामों में आपको फ्लोरिकल्चर से या ऑर्नामेंटल गार्डनिंग से इन्हीं से क्वेश्चन मिलेगा। विश्व में सर्वाधिक व्यापार वाला पुष्प कौन सा है, सबसे ज्यादा जिसका व्यापार किया जाता है पूरी दुनिया में, वो पुष्प पौधा आपको बताना है कौन सा है। गुलाब है, गेंदा है, ग्लेडियोलस है या गुलदाउदी है। कौन सा है वो पुष्पीय पौधा आपको बताना है। गुलाब है, गेंदा है, ग्लेडियोलस या गुलदाउदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गुलाब। सबसे ज़्यादा व्यापार पूरे विश्व में कौन किसका किया जाता है, गुलाब का, पुष्पों में।
17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन। विश्व में सर्वाधिक व्यापार वाला पुष्प है, सर्वाधिक व्यापार वाला पुष्प कौन सा है विश्व में? ये वही क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक व्यापार वाला पुष्प, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। 16 नंबर का और 17 नंबर का एक सेम क्वेश्चन आगे। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? गुलाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुलाब। पिलखन वृक्ष है, पिलखन एक वृक्ष है। आपको यहाँ पर यह बताना है क्या वो बड़े आकार का फल वृक्ष है, मध्यम आकार का फल वृक्ष है, छोटे आकार का फल वृक्ष है, या कोई नहीं? बताना है आपको इसका सही आंसर। पिलखन वृक्ष है, बड़े आकार का, मध्यम आकार का, छोटे आकार का, कोई नहीं। पिलखन, पिलखन आपको मैं बता देता हूँ, आप बताए पहले तो इसका सही जवाब पिलखन के बारे में अगर आप जानते हो तो। नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। ये है ना बड़े आकार का फल वृक्ष होता है। कैसा होता है? बड़े आकार का फल वृक्ष है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। टेगेटस पेटुला फ्रेंच गेंदा था, टेगेटस पेटुला। अफ्रीकन गेंदा टेगेटस इरेक्टा। टेगेटस पेटुला होता है डिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, टेट्राप्लॉइड होता है, या हेक्साप्लॉइड होता है? कैसा होता है टेगेटस पेटुला? फटाफट से आप बताएं। बहुत ही शानदार जबरदस्त वाला क्वेश्चन है ये। टेगेटस पेटुला। आपको टेगेटस इरेक्टा में बता देता हूँ, डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। यहाँ पर बताना है टेगेटस पेटुला कैसा होता है। अफ्रीकन गेंदा, व्यवसायिक गेंदा अफ्रीकन गेंदा ही होता है। टेगेटस इरेक्टा जो द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड होता है। यहाँ पर बताना है आपको टेगेटस पेटुला कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, टेट्राप्लॉइड होता है, या हेक्साप्लॉइड? तो आपको मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। टेगेटस पेटुला होता है वो होता है टेट्राप्लॉइड। कैसा होता है? टेट्राप्लॉइड। चतुर्गुणित होता है। कैसा होता है? चतुर्गुणित। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्राइसेंथेमम में पुष्पन होता है। क्राइसेंथेमम गुलदाउदी जो होती है उसमें फूल आने का समय है फरवरी मार्च में फूल आते हैं, या फिर अप्रैल मई में फूल आते हैं, या सितंबर अक्टूबर में फूल आते हैं, या नवंबर दिसंबर में फूल आते हैं? आपको इसका सही आंसर बताना है। क्राइसेंथेमम में पुष्पन कब होता है? फरवरी मार्च अप्रैल मई सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि क्राइसेंथेमम में पुष्पन। पहले तो आप बताएं कमेंट करके कि क्राइसेंथेमम में पुष्पन कब होता है। तो आपको इसका सही आंसर होगा क्राइसेंथेमम में पुष्पन होता है सितंबर अक्टूबर में। कब होता है? सितंबर अक्टूबर में। कब होता है? सितंबर अक्टूबर में। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हाइब्रिड टी रोज में प्रवर्धन की उपयुक्त विधि कौन सी है? हाइब्रिड टी रोज में प्रोपोगेशन का सूटेबल मेथड बताना है आपको। कलम द्वारा, लेयरिंग द्वारा, टी कलिकाएं द्वारा, ग्राफ्टिंग द्वारा। हाइब्रिड टी रोज सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, सर्वाधिक खेती इसी की होती है हाइब्रिड टी रोज की। तो आपको यहाँ पर बताना है इसका प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है। कलम के द्वारा करते हैं, लेयरिंग के द्वारा करते हैं, टी कलिकाएं द्वारा करते हैं, या ग्राफ्टिंग के द्वारा करते हैं? फटाफट से आप कमेंट करके इसका सही जवाब दें। इसका सही जवाब होगा वो होगा, ज़्यादातर बच्चे इसका सही जवाब दे रहे हैं, कई कलम भी बता रहे हैं, कई टी कलिकायन। 2 पे ज़्यादा जवाब आ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा टी कलिकायन। वैसे गुलाब में दोनों के द्वारा परिवर्तन करते हैं, लेकिन हाइब्रिड टी रोज के लिए सुटेबल कौन सा रहेगा? टी कलिकायन, जिसको सील्ड बडिंग भी कहते हैं। टी कलिकायन का ही दूसरा नाम क्या है? सील्ड बडिंग है। ध्यान रख लेना, नोट कर लेना। टी कलिकायन को सील्ड बडिंग, कलिकायन बडिंग। 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कस्तूरबा गांधी इम्प्रूव्ड वेराइटी किसकी है? क्राइसेंथेमम की है, केना की है, ग्लेडियोलस की है, गुलदाउदी की है? किसकी है? कस्तूरबा गांधी आपको वैरायटी बतानी है। ये वैरायटी किसकी है? क्राइसेंथेमम की है, केना की है, या ग्लेडियोलस की है, या गुलदाउदी की है? फटाफट से आप इसका सही जवाब दें। कस्तूरबा गांधी किसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी है? तो आपको मैं इसका आंसर बता देता हूँ। कस्तूरबा गांधी है वो किसकी है? क्राइसेंथेमम की है। किसकी है? क्राइसेंथेमम की है। नेक्स्ट देखते हैं अपन 23 नंबर का क्वेश्चन। ग्लेडियोलस के स्पाइक में उपज प्राप्त करने के लिए कितने समय बाद उपज मिल जाती है? ग्लेडियोलस से स्पाइक की उपज प्राप्त करने के लिए कितने समय बाद उपज मिल जाती है? आपको यहाँ पर यह बताना है कितने समय बाद उससे उपज मिल जाती है। स्पाइक की उपज प्राप्त करनी है तो कितने समय बाद उपज मिल जाती है? 1 से 2 सप्ताह बाद, 3 से 4 सप्ताह बाद, 6 से 8 सप्ताह बाद, या 10 से 12 सप्ताह बाद? कितने सप्ताह बाद उससे उपज मिल जाती है? तो आपको बता दूं मैं, 6 से 8 सप्ताह बाद उपज मिले जाती है। कितने सप्ताह बाद? 6 से 8 सप्ताह बाद उपज मिले जाती है। देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 24। अगर इन क्वेश्चनों में से संबंधित कोई भी आपको समस्या हो तो वो कमेंट में लिख दे, वहाँ पर मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा।
एक वर्षीय क्राइसेंथेमम का प्रवर्धन करते हैं। एक वर्षीय मैंने बताया था, गुलाब होता है वो बहुवर्षीय होता है, क्राइसेंथेमम गुलदाउदी होती है, एक वर्षीय भी होती है बहुवर्षीय भी। यहाँ पर बताना आपको एक वर्षीय क्राइसेंथेमम का प्रोपगेशन किससे करते हैं, बीज से करते हैं, लेयरिंग से करते हैं, कलम से करते हैं या बडिंग से करते हैं, किससे करते हैं आपको बताना है यहाँ पर। ये एक वर्षीय क्राइसेंथेमम का प्रवर्धन तो आपको बता देता हूँ मैं। एक वर्षीय क्राइसेंथेमम गुलदाउदी होती है, उसका प्रवर्धन बीज से करते हैं, बाकी कलम के द्वारा, लेयरिंग के द्वारा उसका प्रवर्धन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन 25 नंबर का क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग का भी लास्ट क्वेश्चन है। ये आज अपनी लास्ट क्लास है ऑर्नामेंटल गार्डनिंग की। अर्का केसर किस्म है, अर्का लगी हुई वैरायटी IIHR असरगटा बेंगलोर कर्नाटक से विकसित है। तो आपको बताना है यहाँ पर अर्का केसर वैरायटी किसकी है, क्राइसेंथेमम की है, केना की है, ग्लेडियोलस की है या गुलदाउदी की है, किसकी है, फटाफट से आप बताएं किसकी वैरायटी है ये। तो आपको मैं बता देता हूँ, अर्का केसर है वो है ग्लेडियोलस की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है, ग्लेडियोलस की वैरायटी है। तो ये थी अपनी आज की क्लास। अगर आप अभी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहे तो नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो डले क्लास शुरू आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। साथ ही इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल AG काका को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप द्वारा भी PDF प्राप्त कर सकते हो, वहाँ पर भी आपका जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकते हो। तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9928842449 पर अपना नाम और आप कहाँ के हो ये लिख के ज़रूर भेजें। थैंक यू, धन्यवाद।